River, tonight running at the center of the northern border's emerging migrant crisis. The number of people crossing from Canada into New England is rising rapidly. Tonight, America's newest border crisis, this one up north. It's definitely a huge issue. Law enforcement officials in the North Country are sounding the alarm as recent data shows an unprecedented rise in the number of illegal crossings on the. This is the news by the Deccan Herald. Canada turning away more foreigners, approving fewer visas in border crackdown. That means अगर आप स्टडी वीजा पे आ रहे हो, विजिटर वीजा पे भी आ रहे हो, टूरिस्ट वीजा पे भी आ रहे हो, माइट बी अ चांसेस ऑफ वेरी हाई कि आपका रिफ्यूज हो जाए एयरपोर्ट के अंदर या पोर्ट के अंदर। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप विजिटर वीजा पे आ रहे हो, टूरिस्ट वीजा पे उसे कन्वर्ट करवाना चाहते हो वर्क परमिट पे, तो वैसे आज के टाइम पे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है कि फ्लैग पुलिंग हो पाए, और फ्लैग पुलिंग हो भी रही है तो सिर्फ 3-4 ही लोग ले रहे हैं एक दिन के अंदर, और चांसेस आर वेरी लो। और अभी विजिटर वीजा को तो वैसे ही बंद कर दिया कि विजिटर वीजा से वर्क परमिट पे आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी LMI लो वेज LMI है तो चांसेस आर वेरी वेरी लो, 95% चांसेस कि आपको फ्लैग पुलिंग के अंदर भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो 98% कि आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी जो वेज है वो मीडियम है या हाई वेज है तभी पॉसिबिलिटी है, या आप कंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर या ट्रेड के अंदर आते हो, मैकेनिक के अंदर आते हो, तब आपके पास चांसेस है कि आपको आराम से वर्क परमिट मिल जाए, चाहे वो फ्लैग पुलिंग के थ्रू, डेट मीन्स ऑफलाइन के थ्रू हो या ऑनलाइन के थ्रू हो, तब आपके चांसेस आर है कि आपको मिल जाएगा। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल्स। ये चीज़ें भी बहुत सारी मैटर करती है। अभी न्यूज़ है डेकन हेराल्ड की, वो ये कह रहे हैं in July, in the month of July, that means in the month of July, Canada refused entry of 5853 foreign travel who were allowed to leave, as Canada puts it, and who includes students, workers, and tourists. The most since from the January month. In simple language, कनाडा ने इन द मंथ ऑफ जुलाई में 5,853 लोगों को रिफ्यूज कर दिया गया है जो कनाडा आ रहे थे, चाहे वो स्टडी वीजा पे हो, टूरिस्ट वीजा पे हो, विजिटर वीजा पे हो, उन्हें अलाउ नहीं किया गया टू एंटर इनटू द कनाडा बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। मैं आपको इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, अब कभी भी विजिटर वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे कनाडा आते हो तो यू हैव टू सी योर थिंग, यू हैव टू सी योर प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपके पास जॉब लेटर, ऑफर लेटर, आप किसी करंट कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास इनकम टैक्स होना चाहिए, यू हैव टू शो। ये ज़रूरी नहीं है बट आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आपका एक प्लस पॉइंट बनता है। अगर आपके अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपए है तो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये आपके पास चीज़ें मैंडेटरी, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा चांसेस आर वेरी हाई कि आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। एंड मेक श्योर जितनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, तभी आपके पास पॉसिबिलिटी आप कनाडा में आ सकते हो। आपके पास प्रॉपर आइटनरी होनी चाहिए, होटल बुकिंग, डमी टिकट, आने जाने की टिकट होनी चाहिए, चाहे वो डमी टिकट ही क्यों ना वापस जाने की, बट आपके पास होनी चाहिए। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप जब भी टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे कनाडा आते हो तो आप 6 महीने के लिए आप कनाडा स्टे कर सकते हो कंटिन्यूस, उसके बाद आपको जो जाना होता है। बट मेक श्योर अपना प्लान आप सिर्फ 10 से 12 दिन का ही बनाओ, ज़्यादा लंबा टाइम का मत बनाओ, जिससे आपको आराम से एंट्री मिल जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वापस जाना है या नहीं जाना, आपको 6 महीने रहना, 4 महीने रहना, 5 महीने रहना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। लेकिन आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, वापसी की टिकट भी और होटल बुकिंग भी, अदरवाइज आपका 100% रिफ्यूज़ आएगा। और कोई आपको बॉर्डर पुलिस में कोई ये बोले कि आप असाइलम सीकर के लिए अप्लाई कर लो, रिफ्यूजी के लिए अप्लाई कर लो, डोंट गो फॉर इट। और कोई कंसल्टेंट एजेंट भी आपको बोलते हैं रिफ्यूजी के लिए अप्लाई करो, नेवर डू इट। ये तब आप करते हो जब आपकी कंट्री के अंदर या आपको कोई इशू होता है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कंट्री में सिविल वार चल रहा हो या किसी भी तरह का मिलिट्री वार और डिक्टेटरशिप हो, यू हैव टू प्रूव, चाहे वो FIR कॉपी के थ्रू, चाहे कोर्ट पेपर्स के थ्रू, यू हैव टू शो द वीडियोस ऑल्सो, डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, स्क्रीनशॉट ऑल्सो, चैट, सब कुछ शो करना होता है। तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको रिफ्यूजी का स्टेटस वहाँ पे मिले, क्योंकि आज के टाइम पे रिफ्यूजी का स्टेटस भी नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट दैट ईजी, इवन इन द रिफ्यूजी के अंदर भी, चाहे वो विजिटर वीज़ा के अंदर भी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के अंदर भी, और सबको वापस भेजा जा रहा है बिकॉज 2025 में अक्टूबर के महीने में इलेक्शंस है, एंड दे हैव टू शो द कैनेडियन सिटीजन, द पीयर होल्डर, दैट वी टेक केयर ऑफ यू, वी केयर अबाउट यू। तो हम फॉरेन वर्कर्स को नहीं बुला रहे। इन सिंपल लैंग्वेज, कनाडा सामने से तो वेलकमिंग नेशन है, लेकिन अभी वो सबको रिफ्यूज करता जा रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्शन सर पे है तो चांसेस आर वेरी लो, और इसलिए सारी चीज़ें वो बंद की जा रही है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा हो, चाहे वो रिफ्यूजी के रिगार्डिंग हो, चाहे लो वेज LMI के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, इवन आप स्टडी वीज़ा पे भी जाते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो, माइट भी 2025 के अंदर फ्रॉम द जनवरी इनटेक या मई इनटेक से आपको 2 इयर्स में सिर्फ 2 इयर्स के कोर्स में आपको सिर्फ 2 इयर्स का वर्क परमिट ही मिले। चांसेस आर हाई, माइट भी ज़रूरी नहीं है आपको हर कोर्स में वर्क परमिट भी मिले। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कोर्स।
किसी कोर्स में मिल सकता है, किसी कोर्स में नहीं मिल सकता, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, माइट बी इम्प्लीमेंट होगा। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगा। सो इफ़ यू आर कमिंग एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग, सी योर प्रोफाइल फर्स्ट, चूज योर कोर्स वेरी वाइजली, अपने दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप जाओ मरो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको वर्क मिले या ना मिले, आपको वीज़ा का लगे या ना लगे, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। आई वुड रिकमेंड यू, सजेस्ट यू, make your profile very strong, and if you need any help regarding anything just let me know in the comment section. You can DM me on this WhatsApp number और मुझे Instagram में भी DM कर सकते हो। You can take a session, you have to pay a nominal fee जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, but make sure if you're going it चूज द राइट पाथवे। और इसी की वजह से बहुत लोग यूके जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कनाडा से यूएस जा रहे हैं, जो साइलेंट सीकर के लिए जा रहे हैं, जो रिफ्यूजी के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही गलत पाथवे है। बहुत सारे एजेंट कल्चर को बोलते हैं नहीं हम करवा देंगे, ऐसी चीज़ें मत करो, कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको ही नुकसान होगा और आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी बाद में। जिस कंट्री में आपकी जो ड्रीम कंट्री है, चाहे कनाडा हो यूएस हो, अब वहाँ भी नहीं जा पाओगे। सो चूज़ द राइट पाथवे।